हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm आर्यनाथ सिंह, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, राइट। क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो ये रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते रहो। मैं आप जिस टॉपिक को कहोगे उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा एंड डेफिनेटली उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कोई भी टॉपिक जो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो, राइट। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट, राइट। सो यहाँ पे कार्तिक है, आप इसको ऑलरेडी जानते हो। जब मेरी बल्लभगढ़ की पोस्टिंग थी ना, राइट, तो उस समय मैंने इससे वीडियो इंटरव्यू किया था एंड उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी केमिस्ट्री को लेके। इसने अपने केमिस्ट्री के पूरे नोट जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे कंप्लीट नोट मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स है जो कि इसके नोट्स को मतलब काफ़ी अच्छा मानते हैं एंड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे वो मेरे को फीडबैक देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आपको इसके डाउनलोड करने हैं, टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक जाइए ज्वाइन कर लीजिए एंड नोट्स डाउनलोड कर दीजिए। मैं री अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, राइट। सो कार्तिक, बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या अप्रोच था? अपने को पहले इंट्रोड्यूस कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कार्तिक रेड्डी, आई एम फ्रॉम बीदर कर्नाटका। मैंने 11th और 12th शाइन इंस्टीट्यूट बीदर से किया है। वहाँ से मेरा एक और दोस्त भी अरबाज अहमद। तो यही बताना चाहता हूँ कि मेरे नीट में 710 मार्क्स थे, मेरा रैंक 9 था। और जनरली कर्नाटका से नहीं आते एम्स में, सीनियर्स भी कम ही है। तो कर्नाटका से आना, और मेरा कर्नाटका में भी जो जहाँ से आता हूँ मैं बीदर, उसको माना जाता है कि पढ़ाई में बैकग्राउंड में लोअर लेवल पे ऐसे माना जाता है। तो वहाँ से उठकर आना और 2 स्टूडेंट्स का एम्स में आना पहली बार, इट वाज अ ड्रीम फॉर अस। जैसे वहाँ पे एम्स सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और हम एम्स में आ गए तो इट इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका एंड ऑल्सो साउथ इंडिया। सो मैं जनरली अपना बताऊंगा कि ऑर्गेनिक को कैसे मैंने डील किया। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि केमिस्ट्री मेरा मैंने 11th में केमिस्ट्री पे फोकस नहीं किया था ठीक से, क्योंकि मैं फिज़िक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। मुझे फिज़िक्स में मज़ा आ रहा था, तो मैं मैक्सिमम टाइम फिज़िक्स में लगा रहा था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि 11th के एंड में कि मेरा केमिस्ट्री काफ़ी ट्रैक के बाहर जा रहा है। तभी मैंने डेडिकेशन के साथ केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश किया। फिर अगले 3 to 4 मंथ्स मैंने ज़्यादा केमिस्ट्री पे ही फोकस किया। और केमिस्ट्री में भी मेरा मेन प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में था, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको और जैसे कि होता है कि इनऑर्गेनिक में आपको मेनली रिमेंबर करना होता है और फिजिकल में समझना होता है। लेकिन ऑर्गेनिक ऐसा है, उसमें दोनों टाइप के आपको क्या ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आपको रिमेंबर भी करने हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और रिएक्टेंट प्रोडक्ट वगैरह, और आपको कॉन्सेप्ट भी पता रहना चाहिए कि मैकेनिज्म में कैसे हो रहा है, कहाँ से कुछ क्या शिफ्ट हो रहा है, ऐसे वगैरह। तो ऑर्गेनिक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। अभी NTA जो पेपर प्रिपेयर कर रहा है मेनली NCERT बेस्ड फोकस रह रहा है उसका। लेकिन मैंने अपने जो नोट्स बनाए उसमें मैंने शुरुआत में NCERT बेस्ड ही रखा है अप्रोच, लेकिन बाद में मैंने NCERT के बाहर भी जो नेम्ड रिएक्शन पूछे जा सकते हैं उनको भी मैंने कवर किया अपने नोट्स में। मतलब अगर मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाइए NCERT के लिए। मैं बताऊंगा कि NCERT से भी नोट्स बना सकते हैं और बाहर से भी आप खुद के ही नोट्स बनाइए, उसको ही रेफर करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मैं बताऊँगा कि किस टॉपिक पर आपके नोट्स कैसे होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नोट्स बना नहीं पा रहे और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप मेरे नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रिसाइजली टॉपिक बाय टॉपिक ठीक से नोट्स बनाया हुआ, मैक्सिमम पोर्शन कवर्ड है। सिर्फ मेरा नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है वो मेरे नोट्स में ठीक है। तो गाइस नोट्स आप जैसे कि जानते हो, टेलीग्राम चैनल एम्स पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहाँ पे आप ऑब्टेन कर सकते हो नोट्स। एंड प्लीज़ पहले अपने नोट्स बनाओ, एंड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तब इसके नोट्स को आप एज ए टेम्पलेट यूज करो, राइट। एंड उससे देखो कि आप कहाँ मतलब गड़बड़ी कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट में क्या फ्लॉ है, क्योंकि इसके नोट से इसने फोड़ा है, राइट। एंड आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स यूज करने वाले इसके नोट कम से कम 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आते हैं, 13 से 14 उनके नंबर आ रहे हैं, क्योंकि NCERT बेस इसके नोट्स है। प्लस इसने पेरिफेरी जो होती है ना, NCERT के आसपास की जो चीजें होती हैं जो पूछी जा सकती है थोड़ी ट्विस्ट करके और आपको नहीं आ रही होती सिर्फ अगर आप NCERT पढ़ रहे हो, वो भी इसने कवर कर रखा है, राइट। सो यार कार्तिक ये बताओ 11th में तुम क्या क्या बोलोगे इंपॉर्टेंट है 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से?
11th में मेनली इनऑर्गेनिक, कैसे? हाँ 11th में मेनली पार्ट इनऑर्गेनिक और फिजिकल का है, लेकिन ऑर्गेनिक के लास्ट के 3 चैप्टर्स है 11th में, और उनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हो गया और हाइड्रोकार्बन्स, इन 2 चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 11th जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ये 2 टॉपिक्स, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है जनरली, लेकिन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक बार आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर कैसे करना है और आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स हैं, तो एक बार रीड में हो जाता है जनरली। और आइसोमेरिज्म में भी ऐसे कुछ फार्मूला है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने फाइंड करने के लिए फार्मूला, वो मैंने नोट्स में भी लिखे हुए हैं। उस फार्मूला को आप मतलब रिवाइज करते रहेंगे तो आपको जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आपको मिल जाएंगे कि कितने आइसोमर्स है वगैरह। और इस टॉपिक में मेनली जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट, इसके नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एम इफेक्ट, आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन के ऑर्डर लिखने हैं, ऑर्डर लिखने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन जनरली इसमें ऐसे पूछे जा सकते हैं कि एसिडिटी ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर का, उस ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको इस टॉपिक में परफेक्ट रहना पड़ेगा। एम इफेक्ट जो है, आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें अगर आप परफेक्ट रहेंगे तो आप एसिडिटी, बेसिसिटी, जो भी क्वेश्चन है इसमें ईजिली कर सकते हैं। अपने नोट्स में भी मैंने क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर रहे हैं, और कैसे फाइंड करना है, एम इफेक्ट को कैसे अप्लाई करना है, पूरा लिखा हुआ है। तो ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोकार्बन्स में जो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स वगैरह हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स दिए जाते हैं उन पे भी आप फोकस रखिए, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उस पर नहीं, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिक में 1-2 क्वेश्चन फैक्ट से आ सकता है। बीच में कहीं पूछ सकता है कि पेट्रोलियम में कौन सा अल्केन यूज़ होता है, मतलब कौन सा अल्केन पाया जाता है, ऐसे कुछ पूछ सकता है। और जो 11th में लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसको जनरली बच्चे छोड़ देते हैं अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होता है तो भी उसको छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि नो एंटिटी चैप्टर ऐसे ही, उससे कुछ पूछा नहीं जा सकता। लेकिन एनटीए जो है उससे 11th के जो लास्ट चैप्टर है और 12th का जो लास्ट चैप्टर है उससे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं एनसीईआरटी से, तो इजी स्कोरिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक में हाई लेवल जाना प्रिफर मत कीजिए, पहले जो एनसीईआरटी में दिया हो उसको ठीक से फैक्ट्स, जो उसमें जो फैक्ट्स दिए जाते हैं वो जनरली पूछे जा सकते हैं। ये वाले चैप्टर्स ना, हाँ, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, इसमें हाँ पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स जो 12th में है, इससे भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी तो परफेक्ट होनी चाहिए ये चैप्टर्स में एटलीस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी की बात होगी, 11th की बात होगी, एनसीईआरटी में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट वो बात होगी। ठीक, 12th का बताओ क्विक रिकैप फिर से। 12th में ऑर्गेनिक का ही मेजर पार्ट है, क्योंकि पार्ट 2 जो केमिस्ट्री का है 12th पूरा ऑर्गेनिक ही है। तो 12th में आपको ऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेनली जो शुरुआत 12th में ऐसा है कि आप अगर आप मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ते हैं हैलो अल्केन्स और हैलोरिन्स, उससे आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो भी मॉड्यूल वगैरह आप कर रहे हो उसमें हैलो अल्केन्स के चैप्टर में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप तभी कर सकते हैं जब आप आपको अल्कोहल्स वाला भी पता हो, अल्किन्स वाला भी पता हो। तो जनरली ऑर्गेनिक में ऐसे होता है कि टॉपिक्स को इंटरलिंक करके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको सभी टॉपिक्स का पता रहना चाहिए कि एटलीस्ट क्या होता है इस टॉपिक में, ये कंपाउंड्स का क्या यूज़ है, कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑर्गेनिक एक इंटीग्रेटेड होता है सारे टॉपिक्स का, तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में जनरली ऐसे आते हैं कि ए से बी बन रहा है, बी से डी, ई बन रहा है, फाइंड करो कि बीच में इंटरमीडिएट कौन सा है। और रिएक्शन ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 11th में ऑर्गेनिक में बिल्कुल भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ के जाता था और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर रहा था। तो मॉक टेस्ट में बिल्कुल भी मैं सॉल्व नहीं कर पाता था ऑर्गेनिक, क्योंकि मुझे मैकेनिज़म्स वगैरह भी नहीं पता था। तो मैकेनिज़्म आप याद करने की कोशिश करिए, नहीं तो एटलीस्ट जो भी मेन रिएक्शंस हैं उनके इंटरमीडिएट जो हैं, जैसे कि रीमर टीमन रिएक्शन में जो डाई इलेक्ट्रॉन का कार्बिन होता है, कुछ ऐसे वाले जो इंटरमीडिएट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद करना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो
जो हैलोअल्केन्स हैलोअरेंस इसमें और अल्कोहल्स और कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये और कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब पूरे इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एनसीईआरटी में एक ऑर्डर दिया हुआ है कि डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिटी ऑर्डर, तो उसको उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको रिमेंबर करना आपको इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और अल्डिहाइड में भी अल्डिहाइड कीटोन्स में भी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो भी आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिक में भूलने की भी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपना लिख के शीट पे चिपका के ऐसे याद कर सकते हैं ना बार। हाँ, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं मेरे नोट्स से रेफ़र करके, जो आपको लग रहा है कि मैंने स्ट्रेस ज़्यादा किया हो इस टॉपिक पे, तो उससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। मैं तो अपने नोट्स प्रोवाइड कर लिए चैनल पे, तो आप उस पर डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हैं। और जो अमाइंस वाला टॉपिक है उससे मेनली बेसिसिटी ऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये कम्प्लीटली आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ भी बाहर का नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से। अगर कुछ बाहर का है भी तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, जो भी कुछ कंपाउंड शायद पूछे जा सकते हैं पॉलीमर्स में। तो और लास्ट में 12th का लास्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें जो ड्रग्स हैं उसको जनरली बच्चे नहीं रिमेंबर करते कि इससे क्वेश्चन ही नहीं आने वाला, लेकिन वो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। जो भी डिटर्जेंट्स के बारे में बताया, ड्रग्स के बारे में बताया, सारे ड्रग्स रिमेंबर करने हैं और ठीक से उसको ये करना है। और ऑर्गेनिक में मेनली आपको क्वेश्चन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा लेकिन आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में आपको आइडिया नहीं रहेगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कैसे डील किया जाता है। ठीक है, ओके। सो हाईलाइट तुम क्या मतलब, देखो यार नोट्स बहुत एक्सटेंसिव हो जाते हैं एंड में, तो किन पोर्शन को हाईलाइट करना चाहिए? स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे होते हैं, ठीक, तो क्या बोलोगे इस पे? हाईलाइट ऐसे पोर्शन को एनसीईआरटी में अगर बताऊं तो फैक्ट बेस्ड जो हैं आपको लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और ऐसे होता है कि इसमें कोई ज़्यादा पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन, हाँ, कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में साइड में लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, एनसीईआरटी में कुछ दिए ही नहीं जाते लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में थोड़ा बाहर भी जाते हैं, इनऑर्गेनिक में तो प्योरली एनसीईआरटी से आता है, ऑर्गेनिक में थोड़ा बाहर जा सकता है। जैसे कि कुछ नेम्ड रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें आप अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत एक्सटेंसिव हो रहा है मेरा नोट्स, तो मैंने ऐसे किया कि शुरुआत में मैंने बेसिकली एनसीईआरटी कवर किया और लास्ट में जाते जाते मैंने एक्स्ट्रा जो भी एनसीईआरटी के अलावा ऐसे बनाया हुआ है। तो आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप मेनली जो ईजी पार्ट है मेरे नोट्स में उसको रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है और परफेक्ट होना है, ऑर्गेनिक में आपको मज़ा आ रहा है, तो आप पूरे भी रेफ़र कर सकते हैं और सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज गाइस, बस क्रक्स ये है इस वीडियो का कि आप अपने नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ढेर सारे क्वेश्चन लगाने हैं, एंड इन केस अगर आपके पास टाइम की कमी है, इसके नोट्स आप रेफर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में। जोनिया ने आ रहे से कोई फेक चैनल मत ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।